नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार और आज हम बात करने वाले हैं कि बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी दोनों ने अपनी अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और संभवतः लगभग 75% कैंडिडेट दोनों पार्टियों ने तय कर दिए हैं। तो हम चर्चा करेंगे इस पर कि किस प्रकार से जो अलग अलग पांचों प्रदेश में हैं, किस प्रकार से लोगों का रिएक्शन है, किस प्रकार से किस पार्टी की तरफ ज़्यादा रुझान है। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया था और कहा था कि जैसे कि आज़ाद समाज पार्टी है, कहीं ना कहीं उसके साथ लोग संगठन के साथ तो खड़े होते हैं लेकिन वोट में तब्दील नहीं होता है। कहीं ना कहीं जो मैंने ग्राउंड पर देखा है और मुझे यहाँ वहाँ से लोगों से पता किया और मैंने ग्राउंड पे भी जाकर पता किया तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देना चाहिए। और लगभग मैंने जो एनालिसिस किया है तो लगभग 75% लोग हैं जो वो बहुजन समाज पार्टी को वोट करने वाले हैं। तो इस बात को भी आप लोगों को समझना होगा कि हमें किस व्यक्ति के साथ खड़े होना है। देखो, हमारी और बहुजन समाज पार्टियां बहुत सी हैं। आप जैसे जानते हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी बीएसपी होती है और अभी एएसपी नई पार्टी बनी है। इसके अलावा और भी बहुजन पार्टियां कही जाती हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हुई और राजद हुई। तो इस प्रकार से पार्टियां हैं, लेकिन ये आप सभी को देखना होगा कि सबसे ज़्यादा हित हमारा कौन करता है, कौन हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ा है। अभी मैंने जब मैं पिछला वीडियो डाला था तो आप लोगों के माध्यम से हमें रिएक्शन मिला था और कई लोगों ने मुझे कमेंट भी किए थे। मैंने कम से कम 200-150 कमेंट मैंने पढ़े थे जिसमें सबसे ज़्यादा सहमति है जो बीएसपी के लिए लोगों ने जताई थी। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का मैं देख पा रहा हूँ और ग्राउंड पर भी देख पा रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के लिए कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा वोट कर रहे हैं। अच्छा, बात करेंगे हम लिस्ट की तो अभी भीम आर्मी ने भी अपनी तीसरी लिस्ट लगभग मध्य प्रदेश में घोषित कर दी है और उसमें लगभग मैंने देखे हैं कि 8 से 10 कैंडिडेट थे। तो लगभग 30 से 40 अभी तक फाइनल हुए हैं भीम आर्मी के। अभी काफ़ी ज़्यादा फाइनल होना बाकी है और देखते हैं कि जो आज़ाद समाज पार्टी है कितनी विधानसभाओं में चुनाव लड़ती है। हालांकि आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी की लगभग 75% सीटें हैं जो लगभग तय हो चुकी हैं और उन्होंने घोषणा कर दी है। और कहीं आप देख रहे हैं किस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी पार्टी से भागकर बहुजन समाज पार्टी में लोग आ रहे हैं। मैंने कल भी इस चीज़ को आप लोगों को बताया था। कहीं ना कहीं जो हमारे SC ST OBC समाज के व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं वो अब समझने लग गए हैं कि हमें कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन पर हमारा मान सम्मान नहीं रह गया है। तो कहीं ना कहीं भागकर वो बीएसपी के साथ खड़े हो रहे हैं और बीएसपी से टिकट मांग रहे हैं। तो ये तय आपको करना है कि हमें किसके साथ खड़ा होना है, चाहे कि बीएसपी के साथ खड़ा होना, आज़ाद समाज पार्टी के साथ खड़ा होना, ये आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको कि क्या वोट बैंक किसका खराब हो रहा है। जहां बहन कुमारी मायावती जी का हर प्रदेश में 13 से 15% आसपास 20% तक वोट शेयर होता है। इस बार के नतीजे से ये तय पता चल जाएगा कि जो आज़ाद समाज पार्टी है कितना बीएसपी को नुकसान कर रही है। तो ये पुख्ता जानकारी है। और सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को बता दूं कि राजस्थान में बहन कुमारी मायावती जी ज़्यादा सक्रिय हैं। कई उन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं की हैं और लाखों में भीड़ वहाँ उनकी जनसभाओं में उमड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में ज़्यादा लग रहा, राजस्थान में किंग मेकर की भूमिका में जरूर बहुजन समाज पार्टी खड़ी होगी। जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने भी पहले से तैयारी कर रखी थी और वो गांव-गांव जा कर के अपना जो मिशन है वो चला रहे थे और अपने बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लोगों को बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे थे। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा सक्रियता है जो बीएसपी पार्टी पांचों राज्यों में तो है ही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सक्रियता दिखाई दे रही है वो राजस्थान में दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस बार बहन कुमारी मायावती जी हो सकता है कि किंग मेकर की भूमिका निभाएं और सरकार में जो मंत्रालय होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मंत्री बनाने में सफल हों। यही चीज़ हमें मध्य प्रदेश में भी ज़्यादा बीएसपी ज़्यादा हावी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ गोंडवाना और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ है इसमें कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जो 40 से 42 सीटें जो गोंडवाना लैंड है और जो अधिकतर SC ST जो बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर जो गोंडवाना पार्टी है उनके साथ जो उनका गठबंधन हुआ है, गोंडवाना पार्टी लगभग ज़्यादा सीट जीतने में कामयाब रहेगी। और कहीं ना कहीं ऐसा राजस्थान में भी लग रहा है कि जो बीएसपी है, जो बीएसपी का ज़्यादा वजूद है और लगभग वहाँ से भी लगभग 60 सीटों में
लगभग 8 से 10 सीट भी वो यदि वहाँ जीत जाती हैं तो कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी किंग मेकर की भूमिका निभा सकती हैं और निभाएंगी आने वाले समय में, ऐसा लग भी रहा है। क्योंकि आप जिस प्रकार से हमारे SC ST OBC समाज के लोग आज से लगभग 20 साल से जिस प्रकार से तबाह हो रहे हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, SC ST OBC समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, कहीं ना कहीं उस चीज़ से जागरूक हुआ है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जहां OBC समाज लगभग आज भी सो रहा था, लेकिन जिस प्रकार से जब से सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे लक्ष्मण यादव जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जो सक्रियता दिखाई है, तो कहीं ना कहीं OBC समाज में भी जागरूकता आई है। तो इस बात को भी समझना होगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में हो सकता है OBC समाज चाहे तो अपनी खुद की सरकार, सिर्फ जागरूकता होने की कमी है, OBC चाहे तो अपनी सरकार बना सकती है। अभी आपने बिहार में देखा होगा जो जातीय जनगणना हुई है, तो लगभग वहाँ पे 55 से 60% जो है OBC समाज पाया गया है। यदि OBC समाज यदि अच्छे से जागरूक हो जाए, अपने हक अधिकारों को जानने लगे, अपनी लड़ाई लड़ना जानने लगे, तो कहीं ना कहीं OBC समाज चाहे तो कभी किसी की सरकार ना बनने दे। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जो मैं देख रहा हूँ कि आज भी 70% जो OBC है जागरूक नहीं है, SC ST है जागरूक नहीं है, SC में भी 1-2 जातियां हैं जो अधिकतर जागरूक हैं और वो कहीं ना कहीं सक्रियता से काम कर रही हैं। तो इस चीज़ को भी विशेष रूप से समझना होगा। और सबसे पहली प्राथमिकता आप लोगों के पास ये है कि आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी किस पार्टी के साथ हमें जाना है, किस पार्टी में हमारा मान सम्मान है। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी है जो अधिक सीटें नहीं जीत पाती है या कई सीटें नहीं जीतने में कामयाब होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आप लोगों को तय करना पड़ेगा कि अधिकतर सक्रियता किस सीट में रहती है। और वोट बैंक कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी का है वो कमने ना पाए। कई मैंने ऐसी मध्य प्रदेश में कई विधानसभा सीटें ऐसी देखी हैं जहां बहुजन समाज पार्टी हमेशा से दूसरे या तीसरे नंबर पर आई है। अभी मैं बात करूं गन्नौर विधानसभा की, जो पन्ना जिले में है, लगभग तो हर बार 3 से 4 हज़ार वोटों का वहाँ पे फासला रहता है जीते हुए प्रत्याशी से। तो इस प्रकार से कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जीतने के कगार में है और लगता है कहीं ना कहीं जीतेगी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि हमारी 2 बहुजन समाज पार्टियाँ जो लड़ रही हैं, चाहे वो ASP हो या बहुजन समाज पार्टी हो, तो कहीं ना कहीं एक जो पार्टी है उसको नुकसान जरूर भुगतना पड़ेगा। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखते हुए आप लोगों को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ASP को वोट दे दीजिए, बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको देना है, क्योंकि आप जागरूक हैं, तर्कशील व्यक्ति हैं। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देते हुए हमें आने वाले भविष्य में वोट करना है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, आने वाले लोकसभा का चुनाव हो। इस चीज़ को विशेष रूप से आप लोगों को देखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं यही आने वाले हमारे भविष्य को बचाने में कामयाब रहेगा। कई लोगों का मानना है, कई लोग ये भी कहने लगते हैं कि आप राजनीति से क्या लेना देना, हमें राजनीति में क्या होता। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आने वाले भविष्य की पॉलिसी तय करती हैं सरकारें, जो बैठी हुई सरकारें होती हैं, कहीं ना कहीं वो आने वाले भविष्य के लिए पॉलिसी तय करती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। और जिसकी सरकार होती है कहीं ना कहीं वो अपने लिए पॉलिसी, अपने समाज के लिए पॉलिसी, अपने कम्युनिटी के लिए हित के लिए पॉलिसी जरूर बनाती है। कहीं ना कहीं आपने जो मौजूदा सरकारें हैं इनमें आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार से में जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है उसमें SC ST OBC का रिजर्वेशन कहाँ रह गया है। तो इस चीज़ को समझना होगा कि जो बैठी हुई सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य को तय करती हैं, आने वाले भविष्य की पॉलिसी तय करती है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखते हुए आप लोगों को वोट करना है। अंत में BM News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ में आप लोगों से एक और निवेदन करना चाहूँगा कि आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें सजेस्ट करें कि हमें किस प्रकार की खबरें आप लोगों के बीच में लाना चाहिए, या फिर किसी प्रकार से आप लोगों के मन में कोई सवाल उठता है तो आप ज़रूर हमें बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हमें कमेंट के माध्यम से सजेस्ट जरूर करें। धन्यवाद।